सिनेमा जगत में यूं तो ऐसे कई स्टार्स हैं जो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। जहां एक और एक्टर और एक्ट्रेस अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए आप सभी के दिलों पर राज करते हैं, तो वहीं गौर किया जाए सिंगर्स की तरफ तो ऐसे कई सिंगर्स हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन आवाज के जरिए हमेशा ही आप सभी को दीवाना किया है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है दिग्गज गायिका जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज के जरिए भजन और गीत के जरिए हर किसी के दिल पर राज किया, लेकिन धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होती हुई नजर आई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 80 और 90 के दशक की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के बारे में। अनुराधा पौडवाल के सिंगिंग करियर के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और आप सभी को बताएंगे कि किस तरह से अनुराधा के एक डिसीजन ने उनके करियर को पूरी तरह से बदल दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दरअसल अनुराधा पौडवाल ने भी अपने फिल्मी करियर में काफ़ी मेहनत की, कई उतार चढ़ाव देखे और इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अनुराधा पौडवाल ने एक बड़ा फैसला लिया और उस फैसले के चलते उनकी लाइफ में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले। अनुराधा पौडवाल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और बीते साल ही अनुराधा पौडवाल की बेटे आदित्य पौडवाल इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, जिसके बाद से अनुराधा पौडवाल दर्द भरे दौर से गुजर रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम आप सभी को बताने जा रहे हैं अनुराधा के प्रोफेशनल वर्क और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए हमारी रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा ही देखने को मिलता है कि हर एक स्टार सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। कड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं सभी स्टार्स, लेकिन देखा जाए तो किसी किसी की किस्मत बखूबी उनका साथ देती हुई भी नजर आती है। तो वहीं कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो कुछ सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में टिके रहने के बावजूद भी धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते हुए नजर आते हैं। अक्सर देखा जाता है कि सितारे कई बार ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके चलते उनका पूरा करियर ही दांव पर लग जाता है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल का। अनुराधा पौडवाल जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई गाने गाए। एक समय ऐसा था जब अनुराधा पौडवाल को फिल्म इंडस्ट्री की अगली लता मंगेशकर कहा जाता था। जी हाँ, स्वर कोकिला लता मंगेशकर कहा जाता था अनुराधा पौडवाल को, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अनुराधा पौडवाल ने एक गलत फैसला ले लिया और देखा जाए तो उनका पूरा करियर ही बिल्कुल बदल गया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अनुराधा पौडवाल ने अभिमान से अपने करियर की शुरुआत की थी और करीबन 11 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं कि अनुराधा पौडवाल फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई हुई नजर आई हैं। ऐसे में बताना चाहेंगे कि जब अनुराधा पौडवाल का करियर पीक पर था तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी। अनुराधा पौडवाल ने इंटरव्यू में अपने दिल की बात सामने रखी थी और कहा था कि अब सिर्फ वह गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के लिए ही गाना गाएंगी। लेकिन उनका ये फैसला उनके लिए काफी बुरा साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने किसी और के लिए गाने कभी नहीं गाए। अनुराधा पौडवाल ने अपने सिंगिंग करियर में काफी स्ट्रगल किया। अनुराधा पौडवाल ने हमेशा ही अपनी सुरीली आवाज के जरिए हर किसी को दीवाना किया। हर किसी के दिल पर राज करती हुई नजर आई थी अनुराधा पौडवाल। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके एक गलत फैसले ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। बताना चाहेंगे आप सभी को, साल 1973 में फिल्म अभिमान से उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा और इस फिल्म में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन लीड किरदार में नजर आए थे और अनुराधा पौडवाल ने इस फिल्म में जया बच्चन के लिए एक श्लोक गीत गाया था। लेकिन इसके बाद साल 1976 में फिल्म काली चरण में गाना गाया और उन्होंने सोलो गाने की शुरुआत फिल्म आप बीती से की थी।
फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और फिल्मों में अपनी गायकी के जरिए अनुराधा ने हर किसी को दीवाना कर रखा था। लेकिन इसके साथ साथ अनुराधा पौडवाल ने फिल्मी गानों से किनारा करते हुए भक्ति गीत का सहारा लिया और भजन भी गाने लगी थी। वहीं इसका रिजल्ट ये रहा कि 90 के दशक की गायिकाओं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति को ज्यादा फायदा हुआ और उस वक्त देखा जाए तो धीरे धीरे अनुराधा पौडवाल का सिंगिंग करियर ढलता हुआ भी नजर आया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 1969 में म्यूजिक कंपोजर अरुण पौडवाल के साथ शादी के बंधन में बंध गईं अनुराधा पौडवाल। इस बीच देखा जाए तो अनुराधा पौडवाल ने जहां एक और प्रोफेशनल करियर में उतार चढ़ाव देखे तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि जहां एक और अनुराधा पौडवाल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह अब सिर्फ टी सीरीज के लिए ही गाना गाएंगी और इस दौरान देखा गया कि अनुराधा पौडवाल टी सीरीज के लिए गाना गाती थी, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अनुराधा का सिंगिंग करियर भी दांव पर लगता हुआ नजर आया जब टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। गुलशन कुमार के गुजर जाने के बाद अनुराधा पौडवाल का करियर धीरे धीरे और भी ज्यादा ढलता हुआ नजर आया और इस तरह से देखा जाए तो अनुराधा अपने करियर में जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी वह वहां से पीछे नहीं देखना चाहती थी। जहां एक और उन्होंने हर एक गाने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन देखा जाए तो अनुराधा पौडवाल धीरे धीरे अपने सिंगिंग करियर से दूर होती हुई भी नजर आई। अनुराधा पौडवाल ने जहां एक और डिसीजन लिया था टी सीरीज के लिए गाने गाने का, तो वहीं जब गुलशन कुमार दुनिया से अलविदा कहकर चले गए तो अनुराधा पौडवाल ने पूरी तरह से सिंगिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अनुराधा पौडवाल ने गुलशन कुमार की कंपनी के लिए 10 साल से भी ज्यादा समय के लिए काम किया था। अनुराधा पौडवाल जहां एक और शादी के बंधन में बंध गई, लेकिन जहां एक और सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वहीं अचानक उनके पति इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अपने पति अरुण पौडवाल के गुजर जाने के बाद अनुराधा पौडवाल अंदर से बुरी तरह से टूट गई। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि जहां एक और अनुराधा पौडवाल के पति इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए तो वहीं उनके सहारा थे उनके बेटे आदित्य पौडवाल और उनकी बेटी कविता पौडवाल। लेकिन बताना चाहेंगे आप सभी को कि बीते साल ही अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। महज 35 साल की उम्र में आदित्य पौडवाल भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बीते साल सितंबर के महीने में किडनी फेल होने के चलते आदित्य ने इस दुनिया को छोड़ दिया। वहीं अब अनुराधा पौडवाल की सहारा है उनकी इकलौती बेटी कविता। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अनुराधा पौडवाल ने अपनी सिंगिंग करियर में अपनी सुरीली आवाज के जरिए कई सालों तक जलवा बिखेरा और इनमें शामिल है धक धक करने लगा, तू मेरा हीरो, हम तेरे बिन, दिल है कि मानता नहीं, नजर के सामने, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कई गाने गाए। साल 2017 में अनुराधा पौडवाल को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और इस तरह से अनुराधा पौडवाल अपने सिंगिंग करियर में काफी ऊंचा मुकाम हासिल की, लेकिन उनके एक फैसले ने उनकी जिंदगी को पूरा ही बदल दिया था। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से अनुराधा पौडवाल ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, अपने भजन और गीत के जरिए फैंस के दिलों पर राज किया और आज भी फैंस अनुराधा की आवाज को जब भी सुनते हैं तो मन मोहित हो ही जाते हैं। फैंस के दिलों पर भरपूर राज करने वाली अनुराधा पौडवाल आज
फिल्मों की दुनिया से दूरी बनाई हुई हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं फैंस इंतज़ार कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल का। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप क्या कहते हैं अनुराधा पौडवाल के बारे में, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।